बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में असातिज़ा बेबस नज़र आते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि RETs अपने हिसाब से परेशान हैं, जनरल लाइन टीचर्स अपने हिसाब से परेशान हैं, लेक्चरर्स अपने हिसाब से परेशान हैं, 10+2 लेक्चरर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं वो अपनी जगह परेशान हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स या टीचर्स अपनी जगह परेशान हैं, और जो परमानेंट टीचर्स हैं जिनके प्रमोशंस हो चुकी हैं वो भी कैसे मुसीबत से गुजर रहे हैं। चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा याद दहानी के लिए, और कुछ एक मामलात पर मेरी ज़ाती बात भी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू से गुज़श्ता रोज़ हुई। एक और मामला मेरे नोटिस में आया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जब वो जम्मू आएंगी, क्योंकि हमने मुलाकात का भी उनसे वक्त मांगा है, तो ज़रूर ये बात दोबारा उनके नोटिस में लाएंगे। असल में हुआ क्या है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर नए प्रमोटेड मास्टर्स हैं, जम्मू प्रोविंस के अंदर, कश्मीर प्रोविंस में 1500 से 2000 के आसपास हैं जिनके प्रमोशंस कर दी गई, जिनको जो सेंट्रल या मॉनिटरी बेनिफिट्स थे वो दे दिए गए। लेकिन प्रमोशन के बाद भी कई लोग, हज़ारों की तादाद जो इस वक्त है जम्मू खित्ते के अंदर बेबसी के आलम है। इस सिलसिले में एक ख़त भी लिखा गया है। ये बात मैं मास्टर्स की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल एक ऑर्डर निकला है, वो ज़रा मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ। ये ऑर्डर निकाला गया है, इन सिटू प्रमोशन के लिए मंजूरी दे दी गई। मीटिंग एक हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की, और मीटिंग हुई थी 18/7/2024 को, जुलाई की 18 तारीख को। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स J&K, जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने 9 साल अपने कंप्लीट कर लिए गए हैं, कहा गया कि अगर DDOs उनकी कामकाज से, उनके परफॉर्मेंस से मुतमईन है तो उनके सर्विस रिकॉर्ड्स प्रॉपर चेक करें। कंडीशंस जो रखी गई हैं वो सारा कंप्लीट करने के बाद कहा गया कि SRO 14 के तहत 1996 का हवाला दिया गया। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज हायर स्टैंडर्ड पे स्केल स्कीम नोटिफाइड, जो SRO नंबर है वो मैंने पढ़कर आपको सुनाया। डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर या स्टैटिक्स के अंदर काम करने वाले अफसरान हैं, उनके फेवर में क्या किया जाए, उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन या इन सिटू प्रमोशन जो तरक्की है वो दे दी जाए उन लोगों को जिनके कम से कम 9 साल कंप्लीट हुए हैं, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एक एक करके, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये ऑर्डर किसके लिए निकला? डिपार्टमेंटल प्रमोशन मीटिंग हुई थी जुलाई की 17 तारीख को, उस मीटिंग का ये नतीजा है। और ऑर्डर निकाला सतवीर कौर सुदन ने, डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स से। ये प्रमोशन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से प्रमोशन हुई थी असातिज़ा की, जो मास्टर्स हैं जो प्रमोट किए जा चुके हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स अभी तक नहीं हुई हैं। अभी तक भी ऐसी कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई कि वाज़ेह हो सके कि भाई एक टीचर कहे, एक मास्टर जो परमानेंट है जो वो ये कहे कि आई एम प्रमोटेड, मुझे तरक्की दी जा चुकी है, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। सेंट्रल रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक मुझे बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर, या अगर कश्मीर प्रोविंस के अंदर प्रमोशंस के बाद बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं, एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं हो रही हैं। ये जो एक सीनियरिटी लिस्ट है ट्रेन टीचर्स की, ये तरबियत याफ्ता अमला है जिन्होंने 22 दिसंबर 2023 को बाज़ाब्ता तौर पर एक लिस्ट सामने आई, मंजर-ए-आम पर लाई गई, और कहा गया कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस जो हैं मास्टर्स की वो कर दी गई हैं 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड्स। उस वक्त कहा गया कि प्रमोशन जिन लोगों की हुई है, जो मास्टर्स हैं, नेशनल बेनिफिट्स इनको दिए जाएंगे, उसके लिए मंजूरी दे दी जाएगी, और 11 मार्च 2024 से इनको ये फ़वाइद भी हासिल होंगे। मॉनिटरी बेनिफिट्स जो हैं वो डेट ऑफ एडजस्टमेंट से, तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? 11 मार्च 24, यानी जब से प्रमोशन के बाद आपकी एडजस्टमेंट होगी, इस ऑर्डर के मुताबिक आपको ये सारे बेनिफिट्स, ये फ़वाइद दिए जाएंगे। आज तक हुआ क्या है बदकिस्मती से, इन असातिज़ा को नामालूम वजूहात की बिना पर इनको ऐसे ही लटकाया गया है। जो मेरी जानकारी है कि टाइम बॉन्ड प्रमोशन की जहाँ तक बात है, कई लोग इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट्स नहीं हुई हैं। मॉनिटरी बेनिफिट्स या सरकार का एक रूल होता है बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमीन के लिए, जिसमें पे स्केल होता है, ABCD से लेकर आपको निचली सतह से ऊपर तक जाते हैं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जिसको टाइम बॉन्ड प्रमोशन आप कहते हैं वो दी जाती है, लेकिन फिर उसके साथ मरकज़ की जानिब से उसको मज़ीद फ़वाइद भी दिए जाते हैं। वो सिलसिला यहाँ पर रुका हुआ है, वो मॉनिटरी बेनिफिट्स। और ये किसके लिए रोका गया है? जो बेचारे ऑलरेडी जिनकी तरक्की हो चुकी हैं, ट्रेंड मास्टर्स हैं। और कश्मीर प्रोविंस के अंदर इसी एक साल के दौरान 2000 के करीब असातिज़ा को अभी तक, जो परमानेंट मास्टर्स हैं, उनको एडजस्ट किया जा चुका है। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जम्मू सूबे के अंदर मुश्किलात से गुजर रहे हैं।
तमाम वेरिफिकेशंस भी रिकॉर्ड की हो चुकी हैं जो मैंने कंफर्म किया। इसके अलावा अपना सेशन जो है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कंडीशंस थी, वो कंप्लीट कर ली गई हैं। और अभी तक जब विंटर भी आ चुका है तो कई लोग मेरी जानकारी के मुताबिक रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसके अहल हैं, तरक्की भी मिल चुकी है। लेकिन एडजस्टमेंट में सरकार क्यों लैतुल-लैल से काम ले रही है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू क्यों इतना ताखीर इसमें कर रहे हैं, इसकी कोई वजूहात सामने नहीं आई है। तो इस सिलसिले में 11 मार्च 2024 से जो वादा किया गया था, इन असातिज़ा को कम से कम ये पूरा हो सके, एक तो इस पर बात जो है वो की जानी चाहिए। और मुख्तलिफ इलाकों के एमएलएज़ जिनकी जानिब से ये तस्दीक भी की गई है कि उन्होंने इस मामले को कंसर्न मिनिस्ट्री के नोटिस में लाया है। नाउ अब आप वोकेशनल ट्रेनर्स को देखेंगे, यही हाल है, सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, किसी तीसरे के हाथ में आपने लगाम दे दी है, प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, सिलसिला चल रहा है। और वोकेशनल ट्रेनर्स, ट्रेन टीचर्स, आप नई भर्तियां मत कीजिएगा, उन्हीं को एडजस्ट कीजिएगा जो 8-8, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिए हैं। एक तो वो लेकिन इसके बावजूद भी मुसीबत में RETs, जितने भी सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स को आप कलेक्ट करेंगे 80% से ज़्यादा रिजल्ट्स RETs को इनका क्रेडिट जाता है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाया, ये वही RETs हैं जो 2000, 2002, 2004 से आगे लगे। लेकिन शायद छोड़ दिया कि भाई साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगाए थे तो वही आकर ठीक करेंगे। यहाँ से आगे सरकार को बढ़ना होगा अगर मयारी तालीम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करना और राइट टू एजुकेशन के उस नारे को सही में उसकी अक्कासी करनी है। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़िएगा। वो टीचर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स हैं कॉलेजेस में हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में 27,000 सैलरी, लद्दाख में 57,000। ये कहाँ का इंसाफ है, कौन इस पर जवाब देगा, किसी को कोई पता नहीं। फिर आइएगा खाली पोस्टों पर, इस पर मैं किसी और दिन बात करूँगा, मेरे पास एक तवील फहरिस्त है। कहते हैं टीचर्स स्कूलों में नहीं है, जो टीचर्स की रेशो है वो जो 1:29 यहाँ का डायरेक्टर एजुकेशन या कमिश्नर सेक्रेटरी बता रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के। लेकिन जब हम इसको रियल में देखते हैं कि कहीं उस्ताद ज़्यादा, कहीं पर बच्चे कम, कहीं पर बच्चे ज़्यादा, उस्ताद कम, तो इस बैलेंस को कैसे दूर किया जाएगा किसी को कोई पता नहीं। नतीजा ये कि 60,000 बच्चे स्कूलों में आए, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान, पिछले 4 सालों के दौरान 1 लाख बच्चा सरकारी स्कूलों से निकल गया। इससे थोड़ा और आगे बढ़िएगा। मार्च का सेशन, जैसे उम्मीद है सकीना ईतू साहिबा से, कल भी जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बातचीत शुरू कर दी, हो सकता है जल्द अच्छी खबर मिले, मार्च सेशन वापस आए। सेशन ऐसा बनाया गया कि पता ही नहीं है सर्दियां कहाँ हैं, गर्मी कहाँ है। दिल्ली में बैठ के एक पॉलिसी बनी, यूपी वाला पॉलिसी बना रहा है, लखनऊ वाला पॉलिसी बना रहा है, बिहार और राजस्थान वाले पॉलिसी बना रहे हैं, इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर हो रही है। ये एक बदनसीबी इसलिए क्योंकि जो पॉलिसी बना रहा है उसको पता ही नहीं करना टंगधार, कुपवाड़ा, पुंछ, केरन और लोरन या दूर दराज इलाके हैं कहाँ पर, किश्तवाड़ का मड़वा दक्षिण कहाँ पर है, लद्दाख के साथ बाउंड्रीज क्या लगती हैं, बर्फ़ कब रहती है, किन इलाकों के अंदर जिनको आप हार्ड जोन, सॉफ्ट जोन करार दे रहे हैं वो क्या है, ज़ीरो इसमें डेफिनेशन उनको पता ही नहीं है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं यानी RETs हैं, उनको 18, 20, 25 साल एक जगह आपने लगा के कहाँ से उनको एक्सपोजर मिलेगा, कहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी। जो गांव में लगा है गांव में ही पढ़ा रहा है, जो शहर में लगा है शहर से। फिर बीच में एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव लाई गई परमानेंट टीचर्स के लिए, तो वो भी कुछ सिफारिशों पे चली जिसके सबूत मेरे पास भी और हमारे पूरी तंजीम के पास मौजूद हैं। तो ये एक भी सिलसिला यूनियन टेरिटरी के अंदर हमने देखा। ओवरऑल अब जब आप असातिज़ा की इस कम्युनिटी को देखेंगे तो बहुत मुश्किलात में है। सरकार से सैलरी अच्छी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस सैलरी के बदले जो परेशानियां, जो अजियत वो उठाते हैं वो भी कोई कम नहीं है। फिर 10-10 जगह ड्यूटीज़ लगाना, इलेक्शन ड्यूटीज़ से लेकर बाकी जगहों पर। और पिछले दिनों मुझे ये भी जानकारी मिली कि इलेक्शन ड्यूटी पर जो अमला लगाया गया था आज तक कुछ स्कूलों में वापस ही नहीं लौटा। कौन जवाब देगा, डिप्टी कमिश्नर्स इसमें क्या करेंगे। और मुख्तलिफ इलाकों से मैसेजेस, फ़ोन कॉल जब रिसीव हुई तो खुद तहकीक की पता चला कि वो टीचर्स अभी भी वहीं पर हैं, रिलीव ही नहीं किया गया। तो ये सिलसिला है, कुछ एक जगहों पर काम ज़्यादा और कुछ पर थोड़ा कम ही करने की ज़रूरत है, लेकिन करे तो कोई, तभी जाकर हम ये कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में तलाश नाम की जो आपने एक कैंपेन चलाई थी कि बच्चे स्कूलों की तरफ आएँ, वो कामयाब होगी, अदरवाइज़ क्यों करेगा कोई। तो इस सिलसिले से आगे हमें बढ़ना होगा, काम ज़्यादा ज़रूर करने की। अब ये जो मास्टर्स हैं बेचारे, जिनको
प्रमोशन मिल चुकी है लेकिन टाइम बाउंड प्रमोशन या फिर मॉनेटरी फंड से दूर रखना, फिर इनको कोई जवाब ना देना 11 मार्च 2024 के बाद। अब उम्मीद है कि मौजूदा गवर्नमेंट इस पर कुछ करेगी। हमने भी नोटिस में लाए हैं ये मामला, RETs के हों, वोकेशनल टीचर्स के हों, बाकी लोगों के, और मार्च सेशन वाली बात हो, मास्टर्स की बात हो, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की बात हो। फिर एक और सवाल कल मैंने पूछा, सवाल क्या मैंने नोटिस में लाया सकीना इत्तू साहिबा के, कि सब चीज़ें अपनी जगह, जो सरबराहान ही नहीं, स्कूलों के हेड्स ही नहीं हैं, डाइट में अफसरान बैठे। ये एक नया रिवाज जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया, डाइट में बैठने वाला शख्स 50 किलोमीटर दूर स्कूल को हेड कर रहा है, कैसे चलाएगा? ये जो अहमकाना रवैया, ये जो नॉन सीरियसनेस या ये जिस हिसाब का एटीट्यूड एडमिनिस्ट्रेशन का है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हम तवक्को करते हैं कि नई एजुकेशन मिनिस्टर इसको जल्द दूर करेंगे। फिर एक और परेशानी कि आपने जिन एरियाज़ के अंदर असातिज़ा हैं उनको भी अलग अलग ड्यूटीज़ में एंगेज कर दिया। मैंने शुरुआत में कहा सर्वेज हो, सरकार का कोई काम हो, तालीम से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया। या तो फिर वोकेशनल ट्रेनर्स को इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपने उस हिसाब से प्लानिंग बनानी है। कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसके एवज हम रिजल्ट्स क्या पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। मरकज़ देख ले, यहाँ की इंतज़ामिया देख ले, ये सारा सिलसिला हम देखेंगे, मगर बहुत सारी चीज़ें अभी ठीक करना बाकी हैं। तो कभी इस पर ये एक लंबा ऐसा टॉपिक है जिस पर कभी बातें ख़त्म नहीं होंगी, और बहुत सारी एरियाज़ में ZEOs ही नहीं हैं, इंचार्ज काम कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज़ में CEOs ही नहीं है, इंचार्ज काम कर रहे हैं, यानी हेड ही नहीं है पूरे ब्लॉक का, पूरे जोन का। तो स्कूलों से आप अच्छे रिजल्ट्स की कैसे तवक्को रख सकते हैं? अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ज़रूर जो डेटा है जिसके पास है, जो ख़ास तौर से जो असातिज़ा मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात रखिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़कर अगली जो मैं रिसर्च करूं, रिपोर्ट तैयार करूं, उसमें मैं उन चीज़ों को ज़रूर कंक्लूड करूंगा।